Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the ability of certain DNA sequence in the genome to move from one side to another without any sequence relationship is called transposition. A reason क्या दिया हुआ है? The message from nuclear DNA for the synthesis of a specific cytoplasmic protein is carried by mRNA. यानी बोल रहा है कि डीएनए जीनोम में कुछ डीएनए सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है एक जगह से दूसरे साइट में मूव करने की विदाउट एनी सीक्वेंस रिलेशनशिप, उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। और रीजन दिया द मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन इज कैरिड बाय एमआरएनए। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ट्रांसपोजोन्स एंड सेंट्रल डोगमा। तो अगर हम बात करें ट्रांसपोजोन्स की, तो इनको क्या कहते हैं? इनको हम जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। जंपिंग जीन्स ये क्या होते हैं? ये रिपीटेटिव डीएनएज होते हैं। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जीनोम में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर बात करें सेंट्रल डोगमा की, सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा होता है कि जो डीएनए है, डीएनए से बनता है आरएनए, जो आरएनए है इससे बनता है प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो अगर बात करें कि जो सेंट्रल डोगमा में किस तरह से फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए से आरएनए यूनिडायरेक्शनल, एंड आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो असर्शन क्या बोल रहा है? असर्शन बोल रहा है एबिलिटी ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इन द जीनोम टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर विदाउट एनी सीक्वेंस रिलेशनशिप इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो ये क्या है? ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, इसको ट्रांसपोजिशन ही बोलते हैं। जो ये ट्रांसपोजोन्स मूव कर रहे हैं, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन। दूसरा रीजन दिया है द मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, यानी डीएनए से जो मैसेज आ रहा है वो कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। मतलब डीएनए से जो भी मैसेज आ रहा है प्रोटीन बनने का, वो किसके द्वारा कैरी हो रहा है? कैरिड बाय एमआरएनए। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो नो। सो द करेक्ट आंसर विल बी both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. So the correct answer will be option number B. That's all for the question बच्चों। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।